क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये क्लास 10th का है संस्कृत, जो है आपका छठा चैप्टर, जिसका नाम है आपका भारतीय संस्कार। और ये बोर्ड दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से प्रश्न पक्का 5 नंबर का उठाता है तो उठाता है। अगर 5 नंबर मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको पक्का का पक्का मतलब फिक्स देखिए, नहीं तो मिस होगा ही। ओके, तो चलिए बिना टाइम को हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला बोल रहे हैं कि सीमांतो उपनयन किस प्रकार का संस्कार है, का मतलब किस प्रकार का है। देखिए, जब माता गर्भ जन्म देने से पहले ये इसको क्या किया जाता है तो मनाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ये हो जाएगा जन्म पूर्व ये क्या होते हैं तो संस्कार आपके होते हैं। कई प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न हमारा जो बोल रहा है, बोले कि भारतीय प्राचीन संस्कृति की पहचान किस में होती है, मतलब हम लोग किस में होती है तो संस्कारों में होती है। तो देखिए ना, यहाँ के भारत के लोग किसी को भी मेहमान को क्या मानते हैं तो देवता मानते हैं, ऐसा। ओके, तो मतलब कि है संस्कार का। ओके, 3 नंबर बोल रहे कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। 2018 19 21 आगे आने वाले में भी आ सकता है। तो प्राचीन काल में जो भी स्टूडेंट होते थे मतलब शिष्य होते थे उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है, मतलब याद रखिएगा 7 बार आपको घुमाया जाता था, केवल घुमाया जाता था ब्याह में घुमाया जाता है। ओके, तो मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जो 2018 19 में पूछा हुआ है, बोले कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। जन्म के पहले का जो संस्कार है याद रखिएगा 3 होते हैं, मतलब 3 होते हैं। और ये समझिए कि जन्म बाद मतलब शेषो अवस्था में याद रखिएगा 6 गो होते हैं, और शिक्षा अवस्था में याद रखिएगा होते 5 गो होते हैं, मरण उपरांत को होते हैं तो 1 गो होते हैं। समझ रहे बातों को। ओके, आगे चलिए। आगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते। 7 नंबर बोल रहा है कि गोदान की संस्कार का मुख्य क्रम है, मतलब जो गाय को दान किया जाता है कौन से संस्कार में होते हैं तो याद रखिएगा किसान संस्कार में होते हैं। जब केस काट बालक को कहाँ लेकर जाया जाता है, गुरुकुल में ले जाता है, तो बालक को दूध के लिए ओके तंदुरुस्त करने के लिए गाय को दान में दिया जाता था। मतलब इस 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे सी हो जाएगा। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर बोल रहे हैं कि कन्यादान की संस्कार में होता है, जो कन्या का दान होता है वो कौन सा होता है तो आपका ब्याह है ना संस्कार में होगा। यानी 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो। प्रश्न देखते हैं, बोल रहे कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, मतलब क्या है तो याद रखिएगा समावर्तनम नाम है इसका। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। चलिए 10 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। प्रायः जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, अगर पूरे मिलाया जाते याद रखिएगा 16 प्रकार के होते हैं। टू बोर्ड बटल ये क्वेश्चन है। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद अपेक्षित था, का मतलब किसका आशीर्वाद लेना जरूरी था। आप जानते हैं कि बड़ बुजुर्गों को लिया जाता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते थे कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि समवर्षकों का दोस्तों का, तो दोस्तों का हम लेंगे नहीं, समझ रहे हैं मतलब कि दोस्तों का रिश्तों का आशीर्वाद लेकर हम लोग क्या करते हैं लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। उसको बस देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चलता आ रहा है। कौन से काल से तो बहुत ही पहले सत्य आधुनिक काल से चलते आ रहा है। ये सोचिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऐसा दिया है। मेरे ख्याल से प्राचीन काल का भी पॉसिबिलिटी बन रही है ऐसा लग रहा है मुझको। ओके, देखिए 2020 से 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि इष्ट संस्कार कब होता है, मतलब ये संस्कार कब होते हैं तो यदि शिक्षा प्राप्त करते समय इस संस्कारों को क्या किया जाता है तो निभाया जाता है। मैं तेरे के जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए 14 नंबर पूछे चरित्र का निर्माण किससे होता है, मतलब चरित्र का निर्माण किससे होगा तो याद रखिएगा संस्कारों से होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं। 15 नंबर प्रश्न जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रही साहित्य ग्रंथों में के शांत संस्कार का नामांतरण क्या है, मतलब दूसरे नाम क्या रखा गया है, ऐसा ये प्रश्न पूछ रहा है। था 15 का जो राइट
राइट आंसर हो जाएंगे। वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मतलब गोदाम भी रखा गया है, मतलब कि जब केस कटाए तो एगो गाय दान करना क्या है, जरूरी है। अब देखिए पहाड़ी ग्रहण किस संस्कार में होता है, मतलब कौन से संस्कार में होता है, तो मेरे ख्याल से ब्याह शादी में होता है, मतलब 16 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम 17 नंबर प्रश्न को देते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है ना, ये 2020 2021 कंटिन्यू पूछा है। देखिए बोल रहे भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, तो कितने संस्कार होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये जो संस्कार होते हैं वो 16 होते हैं। कितने होते हैं आपके, 16 होते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, आपके दान किस संस्कार में होता है, मतलब कौन से संस्कार में आपका कन्या की दान की जाती है, तो जो कन्या की जो दान की जाती है वो विवाह संस्कार में किया जाता है, जो कि 2021 में आपका पूछा हुआ है। अब चलिए 19वां प्रश्न को देते हैं। 19वां प्रश्न है आपका पुष्पन संस्कार कब होता है। पुष्पन जो संस्कार होता है मतलब ये यूँ समझिए कि क्या होते हैं, फूल जब उगते हैं मतलब बच्चे उत्पन्न होने के लिए, समझ रहे ना बातों को, क्या तो यूँ समझिए कब होते थे, जन्म के पहले। ये संस्कार कब होते हैं, बच्चे के जन्म के पहले होते हैं। विश्व में बोल रहे कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो यहाँ पर संस्कार है। ओके अब चलिए अब हम लोग 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहे शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, मतलब शिक्षा वाला संस्कार याद कितने होते हैं, 5 होते हैं, और शेषावस्था में कितने होते हैं, 6 होते हैं, और ये सब जन्म के पूर्व कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये सब याद करके रखना जरूरी है। वैसे से 22वां प्रश्न बोल रहे कि गर्भधारण संस्कार कब आयोजित किया जाता है, मतलब कब आयोजित किया जाता है, तो बच्चे के जन्म लेने से पहले किया जाता है, मतलब जन्म पूर्व पहले किया जाता है। चलिए अब हम लोग 23वां प्रश्न को देते हैं। 23वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है भारतीय संस्कृति में किसका परिचय किया गया है, मतलब किसका परिचय किया गया था, याद रखिए संस्कार का बहुत ज्यादा क्या किया गया था, परिचय इसमें दिया गया है। चलिए 24वां प्रश्न देते। 24वां बोल रहे कि गृहस्थ संस्कार किसका संस्कार है, गृहस्थ जो है संस्कार वो किसका संस्कार है। ओके तो गृहस्थ जो संस्कार होते हैं आपके, समझ पा रहे हैं आप लोग बातों को, ओके तो वो जो होते हैं वो विवाह वाले हो जाते हैं। चलिए 25वां बोल रहे कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से कितनी महत्व रही है, मतलब किसकी महत्व रही है प्राचीन काल से, याद रखिएगा संस्कार की महत्व ज्यादा रहती है। 25 का आप लोग समझ गए। 26वां प्रश्न देखते हैं, बोल रहे पुराने शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे, तो वेदों के आरंभ याद रखिएगा गुरु गृह में करते थे, गुरु के घर जाकर परमानेंट। ओके समझ रहे हैं ना, और जब उन लोग का शादी ब्याह वाला टाइम आता था तो घर पर क्या करते, गुरु भेजते थे, अपना जीवन को क्या कीजिए संभरिए ऐसा। ओके 27वां बोला अच्छा मतलब कैसे संस्कार है, तो अक्षरों को लिख रहा है मतलब कि शिक्षा ही संस्कार होगा। ओके मतलब 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 28वां बोल रहे कि अन्न प्रसाद कैसी संस्कार है, मतलब ये कैसा संस्कार है, अन्न को मतलब क्या करना, प्रसाद के रूप में ऐसा देना कुछ। ओके मतलब 28 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, वह है। ओके चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे दिखाई दे रहा है गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन क्या है, मतलब ये क्या होता है, बोला जाता है कि गर्भ की क्या कीजिए, रक्षा कीजिए ताकि आने वाले संतति से सुरक्षा आ जाए। ओके अब चलिए अब हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जो 2022 में पूछा हुआ बोला कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होते हैं तो क्या होते हैं, तो ये होते हैं ना कि गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश जो कर जाते हैं उसी को समावर्तन क्या बोला जाता है, संस्कार बोला जाता है। अब चलिए अब हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां बोले कि संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, कौन से संस्कार के बाद। ओके तो याद रखिएगा वो जो संस्कार आपके जो होते हैं वो होते विवाह संस्कार के बाद पूर्णतः वो गृहस्थ जीवन में बाल बच्चा को खुश रही थी, बहुत सारे कामों में वो काम हो जाते हैं तो आपके बीच हो जाते हैं। अब चलिए 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि सीमांत उपनयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, इनकी प्रयोजन यही है कि गर्भ रक्षा करना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को करते हैं। 33वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, मतलब उपादान क्या है, तो मात्र एक ही वो चीज है जिसका नाम क्या होती है, तो आपकी संस्कार होती है। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। 34वां बोल रहे कि संस्कार कहाँ होता है, मतलब कहाँ होगा, तो गुरु गृह में ही आपका क्या होता है। 35वां बोले संस्कार कितने होते हैं, तो याद रखिएगा आपका संस्कार प्रायः कितने होते हैं, 5 होते हैं। रिपीटेशन क्वेश्चन 2022 में पूछा, ये भी 2022 में पूछा, ये भी कितने पूछा 2022 में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।